हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट पोइट्स और ड्रामेटिस्ट कंसिडर किए जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और उनके कई सारे फेमस वर्क्स हैं। उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं और उनका बहुत बड़ा पोइट्री कलेक्शन भी है। इनके प्लेज में जो है रोमियो एंड जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, ऐसे कई फेमस प्लेज हैं जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये एक फ्रेज है जिससे ये पोएम स्टार्ट होती है। ये एक मोनोलॉग है जो कि एक्ट सेकेंड सीन 7 एज यू लाइक इट प्ले में जैक्स नाम का एक कैरेक्टर बोलता है, और उसी का ये मोनोलॉग यहाँ पर एज अ पोएम हम स्टडी करने वाले हैं। इस पोएम को लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में, और ये जो कैरेक्टर वर्ड्स बोल रहा है वो मेलानकलिक और रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में या फिलोसॉफिकल वे में वो इस पोएम के थ्रू बात करता है। इस पोएम में हम देखेंगे कि कैसे इंसान का लाइफ जो है उसमें 7 अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जिनमें से होते हुए वो अपने डेथ तक पहुंचता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। अब यहाँ पर स्पीकर जो है वो इस लाइफ को जो है, मतलब इस दुनिया को जो है वो एक स्टेज की तरह देख रहा है और कह रहा है कि जितने भी यहाँ इंसान हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, वो प्लेयर्स है, मतलब वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। मियरली मतलब सिर्फ। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। ये सभी जो कैरेक्टर्स है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, ये उनकी पर्टिकुलर टाइम पर एंट्री होती है, एग्जिट होती है, मतलब वो स्टेज पर आते हैं, अपना रोल परफॉर्म करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली बात है, ये है कि एग्जिट का मतलब यहाँ पे डेथ है और एंट्रेंस का मतलब बर्थ है, क्योंकि इस दुनिया को स्टेज कहा गया है और इंसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, एग्जिट एंटर कर रहे हैं, मतलब उन बर्थ हो रहा है, डेथ हो रही है, इस तरीके से। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और हर एक कैरेक्टर जो है, हर एक इंसान जो है, वो इस स्टेज पर, इस दुनिया की स्टेज पर कई सारे रोल्स जो है वो एट ए टाइम प्ले करता है। जैसे कि कभी वो पिता है, कभी वो भाई है, कभी वो हस्बैंड है, कभी वो किसी का बेटा है, प्रोफेशनल लाइफ में उसका अपना एक रोल है। तो इस तरीके से एक इंसान इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, उसके अपने वो एक प्ले में वो कई सारे पार्ट्स प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। ये जो प्ले चल रहा है दुनिया के स्टेज पर, उसमें हर एक इंसान के लिए 7 एक्ट्स बने हुए हैं। 7 एक्ट्स में उसका जो ड्रामा है वो कंप्लीट होता है। एज अ फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले तो जब वो इन्फेंट होता है, ये फर्स्ट स्टेज है। म्यूलिंग एंड पकिंग। पकिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइंग और पकिंग का मतलब होता है वोमिटिंग, मुंह से निकालना। तो जब वो एकदम बच्चा होता है, छोटा सा पैदा हुआ होता है जस्ट, तब वो रोता है, वोमिट करता है, जब वो नर्स के आर्म में होता है, बाहों में होता है। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, सैचल मतलब स्कूल बैग, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। ये सेकेंड स्टेज है, जब इंसान जो है वो स्कूल बॉय होता है। उस टाइम पर वो उसकी कंप्लेंट्स होती है ढेर सारी, उसे स्कूल नहीं जाना होता है, तो वो अपना स्कूल बैग उठाता है, लेकिन उसके फेस पे ग्लो होता है क्योंकि वो बढ़ रहा होता है, एनर्जी होती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन जब वो स्कूल जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं जाने की, ही इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, उसकी इच्छा नहीं है, तो उसकी स्पीड कम होती है। एंड ही क्रिप्स, जैसे वो चल नहीं रहा हो, खुशी खुशी नहीं जा रहा हो, ही इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस। और बाद में उसकी थर्ड स्टेज आती है जब वो लवर बनता है। साइंग लाइक ए फर्नेस, फर्नेस में से जैसे आवाज़ें आती है उस तरीके से उस तरीके की आवाज़ें उस लवर में से निकलती है, या वो गाने उस तरीके से गाता है। दुख मनाते रहता है कि उसकी बिलेवर्ड उसके साथ में नहीं है। विथ अ वोफुल बैलड, वोफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, वो बैलड्स गाता है अपनी मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस आईब्रो मतलब यहाँ पर बिलेवर्ड की ब्यूटी, बिलेवर्ड की ब्यूटी के लिए वो अलग अलग बैलेड्स गाता है। और सैड इसलिए क्योंकि वो उससे, उसके करीब नहीं है, उससे मिल नहीं पाया है। देन द सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। और जब वो सोल्जर के रूप में आता है, मतलब जब जवानी में होता है, उसका खून बहुत गर्म होता है, उस टाइम पर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, न जाने अजीबो गरीब शपथ, ओथ्स मतलब शपथ, शपथ वो लेता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड मतलब यहाँ लेपर्ड है मीनिंग, और वो दाढ़ी बियर्ड रखता है, दाढ़ी रखता है लेपर्ड की तरह।
जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। इस टाइम पर क्योंकि उसका खून जो है बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा जोश उसमें होता है, तो ही फील्स जेलस इन ऑनर। तो उसे क्या चाहिए होता है? अपना नाम, अपना सम्मान चाहिए होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, कभी अगर कोई उसकी बात को काटे, उसके ऑनर को चैलेंज करे, तो वो इमीडिएट उस पर रिएक्ट करता है और क्वारल में, डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे अपना जो बबल रेपुटेशन है उसे बचाना होता है, या उसे वो पाना होता है। अब बबल रेपुटेशन इसलिए कहा गया है कि जैसे पानी के बबल्स कुछ पल के लिए ही आते हैं और तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर सोल्जर के रेपुटेशन को बबल रेपुटेशन कहा गया है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं या अपने ऑनर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं बैटल फील्ड पर, उन्हें पता होता है कि इतने सारे डेंजर्स जिसे वो बिना सोचे समझे फेस करते हैं, क्योंकि बहुत गर्मजोशी होती है उस एज में। तो इन द फेस ऑफ अ डेथ दे आर डूइंग एवरीथिंग। किस पल मौत आएगी ये पता नहीं है, बट स्टिल दे आर सीकिंग द रेपुटेशन, इसलिए उसे बबल रेपुटेशन कहा गया है, क्योंकि मौत आ जाए तो रेपुटेशन पल में ख़त्म हो जाएगी। इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन इन द कैनन्स माउथ मतलब इन द फेस ऑफ अ डेथ। कैनन तोप के मुंह के सामने जब ये सोल्जर्स खड़े होते हैं, कब गोलाबारी हो जाए, कब मौत आ जाए, ये पता नहीं होता है, तो दैट्स वाई इन द फेस ऑफ अ डेथ। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपॉन लाइन। कैपॉन का मतलब होता है मेल चिकन, ओके, जिसे बहुत ही फैट किया रहता है, बहुत ज़्यादा फीड किया रहता है, ताकि एक दिन उसे काट कर खाया जा सके, कुक करके खाया जा सके। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपॉन लाइन। बाद में इंसान की जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें वो जस्टिस बन जाता है, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, ढेर सारे उसने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं, अब उसे पता होता है कि कौन कैसा है, ओके, जजमेंट्स करना, कौन सा इंसान उसके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके साथ में कैसे बिहेव करना है, इसका उसे अच्छा खासा जजमेंट आ चुका होता है, तो वो एक्सपीरियंस्ड बंदा बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप ऑन लाइन, उसका पेट भी अच्छा खासा बाहर आ चुका होता है, गोल हो चुका होता है, ढेर सारा वो चिकन खा चुका होता है, मतलब उसका एक लाइफ जो है वो भी कंफर्टेबल हो चुका है। विथ आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कट, उसकी आंखों में हमें एक एक्सपीरियंस, एक शांत, सीवियर मतलब गंभीर भाव नज़र आता है, क्योंकि अब जो सारी एक्साइटमेंट है, उत्साह है, वो निकल चुका है, उसकी जगह अब एक्सपीरियंस ने ले चुके हैं, तो उसके आंखों में हमें गंभीर भाव नज़र आता है। एंड बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी जो है ना वो ठीक से कट की हुई होती है। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज का मतलब होता है सेइंग्स। अब उसकी बातों में से हमें कई सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो कि बुद्धिमत्ता वाली होती है, जो एक्सपीरियंस के थ्रू उसने बोली होती है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और इस दुनिया में जीते हुए आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए इस दुनिया में, उसके कई सारे वो एग्जाम्पल्स आपको देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना द जस्टिस वाला पार्ट प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन अ साइड। अब इसका जब नेक्स्ट स्टेज आता है, मतलब लगभग वो अपने 50-60s में जब होता है बंदा, तो इस एज में क्या होता है कि बॉडी कमज़ोर होने लगती है और इंसान जो है वो पतला होने लगता है, लीन होता है। एंड स्लीपर्ड पैंटालून, और वो ऐसे पैंट्स पहनता है जो कि अब उसे ढीले होने लगते हैं, कंफर्टेबल पैंट्स। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ में उसकी नज़रें भी कमज़ोर हो जाती है, तो उसके आंखों पर एक चश्मा होता है जो कि उसकी नोज़ पर टिका होता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके पास में एक पाउच होता है। हिज यूथफुल होस, होस का मतलब होता है वो कपड़े जो पाँव में पहने जाते हैं, एलिजाबेथन टाइम पे जो ड्रेसेस यूज़ की जाती थी, तो जिनसे लेग्स कवर किए जाते थे, उन्हें होस कहा जाता है। हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। हिज यूथफुल होस, अब जवानी में जब ये बंदा जो पैरों में जो कपड़े पहनता था, वेल सेट, वो अभी भी ठीक से रखे हुए होते हैं। वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज, लेकिन वो अभी काफ़ी उसे वाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक थीन लेग्स, श्रंक शैंक का मतलब है थीन लेग्स। अब वही जवानी के उसके वो कपड़े
अब उसके पाँव में नहीं आते, उसे बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि अब उसकी जो बॉडी है वो बहुत थीन हो चुकी है, उसके पैर जो बहुत थीन हो चुके हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी आवाज़ कैसे हो चुकी है, बिग हो चुकी है, लाउड हो चुकी है। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, अब वो फिर से उसकी आवाज़ जो है वो जैसे बच्चे जब ट्रेबल करते हैं बोलते वक्त, उसमें कंपन होता है, तो उस तरीके से, और जैसे बच्चों की आवाज़, बच्चों के मुंह में से अलग अलग तरीके की आवाज़ निकलते हैं, पाइप्स थ्रोट में से, एंड विसल्स इन हिज साउंड, न चाहते हुए भी, तो वैसी आवाज़ें अलग तरीके की उसके गले से निकलती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और अब इस प्ले का आखिरी सीन दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि इस जर्नी को, इंसान के विलक्षण जर्नी को, इवेंटफुल हिस्ट्री को, जिसमें ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, ढेर सारे किस्से होते हैं, हादसे होते हैं, उसको ख़त्म करेगा। वो लास्ट सीन क्या होता है, इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब सब कुछ भूल जाना, विस्मरण, इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, अभी लास्ट स्टेज में वो फिर से बच्चा बन जाता है इंसान, और मियर ऑब्लिवियन, और बहुत सी चीज़ें वो भूल जाता है। सैंस टीथ, सैंथ का मतलब होता है विदाउट, विदाउट टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग, ना तो उसके पास में दांत होते हैं, ना आंखें होती है, मतलब आंखें तो बट नज़र नहीं होती उसकी। सैंस टेस्ट, अब ना जीभ में वो टेस्ट बर्ड्स उसकी इतने एक्टिव होते हैं कि वो टेस्ट कर सके। सैंस एवरीथिंग, और कुछ भी उसके लिए नहीं बचता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसे ना टेस्ट कितनी समझ होती है, क्योंकि उतना कुछ उसने टेस्ट ही नहीं किया होता है, उतनी दुनिया नहीं देखी होती है, उसे इतना कुछ समझ में नहीं आता, ना उसके मुंह में दांत होते हैं, ना उसकी जो नज़र होती है वो इतनी डेवलप हुई होती है। बस ऐसा ही कुछ इंसान के साथ में होता है जब वो एकदम बूढ़ा हो जाता है, 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया, 90 साल का हो गया है, तो बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाता है, बस इतना है कि उसका शरीर बूढ़ा हो चुका होता है। तो ये होती है इंसान की लाइफ में की 7 स्टेजेस, जो इस पोइट्री के थ्रू आज हमने देखी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर दुनिया स्टेज है, हम एक्टर्स हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस प्ले को देखने वाली ऑडियंस कौन सी है।